नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे शापित जंगल की है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इस कहानी के लास्ट में आपको एक सीख भी मिलेगी, तो वो आप लोग डिसाइड करिए क्या सीख है और आई होप आपको कहानी पसंद ज़रूर आएगी। तो कहानी शुरू होती है पहले तो शहर से। शहर में 3 दोस्त हैं, नैना, सम्राट और सिद्धांत। ये तीनों दोस्त हैं और साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज से इनको एक प्रोजेक्ट मिलता है क्योंकि लास्ट ईयर था और फाइनल प्रोजेक्ट था। उसमें मैम ने बोला था कि कुछ ऐसा करना जो कि एक आविष्कार हो, एक अपने समाज के लिए एक तरह से कोई संदेश हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी लोगों ने सोचा कि कॉलेज में रह के और यहाँ कहीं रह के तो प्रोजेक्ट इस तरह का बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होगा। कॉलेज के और भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बना रहे हैं। कॉलेज से रिलेटेड और हॉस्टल से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स बन रहे थे, लेकिन इन तीनों ने सोचा कुछ अलग करने का। इन तीनों ने एक दिन बैठ के डिसाइड किया, हम लोगों का इंटरेस्ट हॉरर चीज़ों में ज़्यादा है, तो क्यों ना ऐसा ही कुछ करते हैं। और वीडियोग्राफी का बहुत शौक था सिद्धांत को। तो सिद्धांत कहता है ऐसा करते हैं, हम लोग एक गांव ढूंढते हैं जो कि कोई हॉन्टेड, वहाँ पर कुछ ऐसा हो जहाँ पर जाकर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और पता करेंगे ऐसा क्या है वहाँ पर। तो दोनों राजी हो जाते हैं, कहते हैं हाँ ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है और हम लोग कर भी सकते हैं। तो ये लोग पता करते हैं, सर्च करते हैं, तो उन्हें एक ऐसा गांव मिलता है जहाँ पर एक ऐसा जंगल है जिसे लोग शापित मानते हैं। तो नैना कहती है कि यहाँ पर चलकर हम लोग पता कर सकते हैं आखिर ये जंगल शापित क्यों है और वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर सुना था उन्होंने कि जो इंसान वहाँ जाता है जंगल में वो जिंदा वापस नहीं आता है। ऐसा क्या है उस जंगल में जो ऐसा होता है। तीनों ने बहुत जल्दी अपनी पैकिंग की, बस निकल पड़े वहाँ से उस गांव की ओर। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, गांव तो छोटा ही था। जब ये गांव पहुँचे तो गांव के लोगों ने इनका स्वागत किया क्योंकि शहर से लोग आए थे कुछ सर्च करने के लिए। अब गांव वालों को इतना नहीं पता था क्या सर्च करना है, क्या कैसे है, लेकिन वो खुश थे कि चलो हमारे गांव में शहर से लोग आए हैं, कुछ अच्छे काम के लिए ही आए होंगे। इन लोगों को रहने के लिए एक घर में जगह मिल जाती है। ये लोग वहाँ रहते हैं, गांव वालों से घुल मिलकर ये लोग बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जंगल की बात के विषय में ज़्यादा कोई नहीं बताता है। बस यही बताता है कि वो शापित जंगल है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। अब एक दिन तो ये लोग ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन शाम को इन्हें खबर मिलती है कि गांव का एक लकड़हारा जो जंगल गया था और गलती से ये उस जंगल में चला गया था, उसे पता ही नहीं चला क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद उसका इंतजार करते रहे, वो लौटा नहीं। अब ये तीनों कहते हैं कि हमें तो पता लगाना ही पड़ेगा आखिर क्या बात है। सभी लोग गांव के मना करते हैं कि आप लोग वहाँ मत जाइए, आप लोग मेहमान हैं और अगर कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता है। तो सिद्धांत कहता है कि आप लोग परेशान मत हो और हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो वो लोग अब डरते डरते हाँ बोल देते हैं, कहते ठीक है। ये लोग प्लान करते हैं कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद ही चलेंगे, क्योंकि जंगल में तभी एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा जब अंधेरा होगा। ये लोग इंतज़ार करते हैं, जाड़े का समय था और 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो 6 बजे ये लोग गांव से पैदल ही निकलते हैं। अपने हाथों में डंडे, लाठी ये सब ले लिया था, चाकू भी थी। सोचा कोई जंगली जानवर मिलेगा तो उसके लिए ठीक रहेगा और अपना अपना कैमरा रेडी कर लेते हैं। अब जंगल की तरफ बढ़ चले थे, धीरे धीरे चल रहे थे और जंगल की तरफ पहुंच गए थे। हाथों में टॉर्च थी और अपना अपना एक एक बैग लिए थे जिसमें पानी की बोतल थी। अब जंगल के अंदर जैसे ही घुसे इन्होंने देखा जंगल इतना घना है
कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक बात थी कि उस जंगल में ना तो एक भी पत्ते थे पेड़ों पर, ना ही कोई जंगली जानवरों की आवाज़ थी, ना ही पक्षी थे, मतलब कुछ भी नहीं था। सिर्फ घने घने पेड़ की टहनियाँ थीं जो कि सूख चुकी थी। ये देख करके नैना बोलती है कि ये जंगल तो वीरान सा लग रहा है, मतलब यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, तो इंसान यहाँ क्या करने आते हैं। तो सम्राट बोलता है कि अब सूखे पेड़ हैं तो हो सकता है लकड़हारे आते होंगे लकड़ी काटने के लिए। ये बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे और तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली। तीनों को बहुत घबराहट हो रही थी। तीनों एक पेड़ के पास खड़े ही थे। अचानक से इन्हें एक धुआं सा दिखाई पड़ता है और वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो कि बहुत ही अजीब सी दिख रही थी और बहुत लंबी थी वो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बाल बड़े बड़े थे। उस धुएं से वो औरत बोलती है कि तुम लोग यहाँ से अब जिंदा नहीं जा सकते हो। अब ये तीनों घबरा जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। तो वो बोलती है कि मतलब इस जंगल में जो भी आया है वो जिंदा नहीं जा सकता है। तो ये तीनों बोलते हैं, घबरा तो बहुत रहे थे लेकिन स्ट्रांगली बोलते हैं कि आप कौन हैं और हमें ऐसे क्यों बोल रही हैं। उन्होंने बताया, मैं वन देवी हूँ और इस जंगल में जो भी हुआ है उसका भुगतान तो तुम सबको भुगतना ही होगा। तो ये तीनों बोलते हैं, हम तो शहर से आए हैं, हमने ऐसा क्या किया है जो आप ऐसा बोल रहे हो। तो वो बोलती है कि आज से लगभग 50 साल पहले ये जंगल बहुत हरा भरा हुआ करता था, बहुत जंगल अच्छा था, बहुत सुंदर था। लेकिन आजकल के जो इंसान हैं, मानव हैं, वो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं और इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। यही हाल था आज से 50 साल पहले। ये जंगल हरा भरा था, जंगली जानवर थे, पक्षी थे, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने पेड़ काटने शुरू किए और यहाँ पर आग लगा देते थे जिससे पत्ते सारे जल जाते थे। पक्षी भी इसी वजह से बहुत मर गए थे और जंगली जानवर भी मर गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। धीरे धीरे पूरा जंगल वीरान हो गया और यहाँ पर अब पक्षी क्या, जानवर क्या, कोई भी नहीं आता है। इन सब का भुगतान तो तुम सबको भुगतना ही होगा, इंसानों को। जो भी इस जंगल में उस दिन के बाद से आया है वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब तीनों कहते हैं कि आप लोग ऐसा मतलब हमें मत समझिए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम तो सिर्फ ये पता करने आए थे कि आखिर इस जंगल में क्या होता है। तो वो कहती है कि मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस जंगल में आए हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के घूमने फिरने वाले लोग भी नुकसान पहुंचाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिससे हमें तकलीफ़ होती है। तो तभी अचानक से नैना को पता नहीं क्या हुआ था, वो बेहोश हो जाती है और ये दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। उसके बाद नैना को संभालते हैं, फिर उधर वन देवी से कहते हैं, हमें माफ़ कर दो अगर हमसे कोई गलती हुई हो और हम चाहते हैं कि हम आपकी कोई मदद कर सकें। अगर मदद कर सकते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि हम जिंदा ना बचें, लेकिन हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो वन देवी पहले तो चुप रहती है, उसके बाद बोलती है कि जिंदा तो तुम तीनों नहीं बचोगे, लेकिन हाँ एक प्रयास कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मतलब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो इस जंगल में फिर से हरे भरे पेड़ लगाओ और जितने जंगली जानवर और ये इंसानों की और जानवरों की हड्डियां पड़ी हैं, इन सबको मुक्ति दिलाओ और इंसानों से बोल दो कि वो दोबारा से ये गलती ना करें और जंगल को हरा भरा और सुंदर बनाएं फिर से। तो ये तीनों कहते हैं, हाँ हम कहने के लिए मतलब हम राजी हैं, ये सब कह देंगे उनसे। और नैना भी होश में आ चुकी थी। तो अब ये लोग राजी होते हैं। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओगे तो ही बच सकते हो और वरना मुश्किल है कि तुम लोग यहाँ से बचकर जिंदा जा सकते हो। तो ये लोग माफ़ी मांगते हैं कि जो भी हमसे गलती हुई हो हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं सही सलामत, और तभी तो आपका संदेश हम वहाँ तक पहुँचा पाएंगे और ये जंगल दोबारा से हरा भरा होगा।
तो वो इनकी विनती को स्वीकार कर लेती हैं और नैना भी बहुत रो रही थी। तो एक वन देवी भी एक माँ ही हैं, तो वो दया उन्हें आ जाती है और वो इन्हें बख्श देती है। कहती है कि आज तक किसी इंसान ने आकर के हमसे इस तरह से बात नहीं की है, ना ही माफ़ी मांगी है, ना ही कोई बात की है, तो हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तो तीनों बहुत खुश होते हैं और उनको धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव पहुंचते ही ये तीनों चौपाल पर बैठे रहते हैं और प्रधान जी को बुलाया जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है। तो ये तीनों अपनी बात रखते हैं। पहले तो कोई राजी नहीं था इनकी बात सुनने को कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर प्रधान जी बुजुर्ग थे, वो बात को समझते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो तुरंत ही एक पंडित जी को बुलाया जाता है। वो उसी जंगल में जा करके हवन करते हैं और जितने भी मरे हुए इंसान, जानवर, पक्षी थे, सबको मुक्ति दिलाते हैं। उसके बाद जितने गांव के इंसान थे, लगभग 50 घर रहे होंगे, उनमें से जितने स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सब थे, इन तीनों ने उन सभी को एक एक पौधा दिया और बोला कि पूरे जंगल में ये पौधा लगाओ। तो इन सबकी मदद से पूरे जंगल में पौधे लगाए गए। इस बीच किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी जंगल में पेड़ पौधे लगा रहे थे। और जब सारे पौधे लग गए तो उनमें पानी दिया गया, सब कुछ ठीक था। ये लोग ये सब करके वापस जब चलने ही लगे थे, तभी अचानक से वहाँ आंधी आने लगती है। बहुत तेजी से हवा चलती है। जितने भी सूखे पेड़ थे अचानक से सारे हरे हो जाते हैं। ये देख करके गांव के लोग एकदम से चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ। और सारे पेड़ों पर फिर से जैसे लग रहा था कि पक्षी आ गए हैं, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और एक अजीब सी वाइब्स थी, बहुत अच्छी वाली। ये सारे गांव के लोग देख करके बहुत खुश होते हैं और माफ़ी मांगते हैं वन देवी से कि हमें माफ़ कर दो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और इसके बाद गांव के सभी लोग जंगल से घर आ जाते हैं और अपने अपने घरों में खुश होते हैं। इन तीनों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन तीनों की वजह से ही आज ये संभव हो पाया था। ये तीनों भी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ और गांव वालों की ये समस्या भी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी, सालों से चली आ रही थी, 50 साल हो गए थे लगभग। लेकिन अब ये सब कुछ सॉल्व हो गया है, तो हमें यहाँ से जाना होगा। गांव वाले भी खुश थे बहुत, इनको अच्छे से विदा करते हैं। ये लोग अपने कॉलेज जाते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और कॉलेज में इनका फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तो ये अवार्ड पाने के बाद इन तीनों ने पार्टी मनाई, बहुत खुश हुए, सब कुछ अच्छे से। इनमें से नैना, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, क्योंकि लड़कियां ऐसी हर जगह नहीं होती हैं जो कि जंगल में और इस तरह के माहौल में रही हों, क्योंकि अक्सर से शहर में रहना और ये सब और गांव में जाके एडजस्ट करना मुश्किल होता है, ऊपर से जंगल में। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसने कहा कि दोबारा से अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो हम ज़रूर चलेंगे और लोगों की मदद करेंगे। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण भी अच्छा रहे। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।